हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कह रहा है? एक फल उत्पादक अपने बाग में दो प्रकार के खादों पी ब्रांड और क्यू ब्रांड का उपयोग कर सकता है। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन की मात्रा केजी में सारणी में दिया गया है। परीक्षण संकेत देते हैं कि बाग को कम से कम 240 केजी फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 केजी पोटास और क्लोरीन की अधिक से अधिक 310 केजी की आवश्यकता है। यदि उत्पादक बाग के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का न्यूनतमीकरण करना चाहता है तथा प्रत्येक मिश्रण के कितने थैले का उपयोग होना चाहिए, मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा क्या है, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ एक फल उत्पादक करने वाला है, वह अपने बाग में दो प्रकार के खाद, एक पी प्रकार का ब्रांड और दूसरा क्यू प्रकार का ब्रांड, इन दोनों का इस्तेमाल वो कर सकता है अपने बाग में। ठीक है, तो ये पी ब्रांड और क्यू ब्रांड के जो आप देख रहे हैं थैले खाद के, इनमें क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व है? नाइट्रोजन है, फास्फोरिक अम्ल है, पोटास है और क्लोरीन है। केजी में कितना कितना दिया हुआ है वह यहाँ सारणी में दिखाया गया है। देख लीजिए, एक थैले पी ब्रांड के एक थैले में, खाद के थैले में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन इतना इतना केजी दिया गया है। 3 केजी, 1 केजी, 3 केजी, 1.5 केजी। उसी तरह से क्यू ब्रांड के एक थैले में कितना कितना दिया गया है केजी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और क्लोरीन, यहाँ पे दर्शाया गया है सारणी में। देख रहे हैं ना, यहाँ कह रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट करता है तो इसे ये संकेत मिलता है एक्सपेरिमेंट से कि बाग को कम से कम यहाँ पर 240 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है, कम से कम 270 केजी पोटास और क्लोरीन की अधिक से अधिक 310 केजी की आवश्यकता है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दोनों प्रकार के ये जो मिश्रण देख रहे हैं, पी ब्रांड और क्यू ब्रांड के जो खाद के थैले देख रहे हैं, इनका कितना कितना इस्तेमाल किया जाए, ये कितना थैला लिया जाए, ये कितना थैला लिया जाए, ताकि न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा हो सके। और न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है यह भी ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना बाग में पी ब्रांड के एक्स थैले तथा क्यू ब्रांड के वाई थैले का उपयोग करने पर नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होगी। ऐसा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चलिए मैं यहाँ पर एक अपने आप से एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चार्ट हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग यहाँ पर 5 कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आपका कौन कौन से पोषक तत्व थे। तो हमें किसका न्यूनतमीकरण करना, पहले ये देख लीजिए, क्लोरीन का ना कि नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन वाले को लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फास्फोरिक अम्ल। ये सब केजी में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, सब केजी में है। ठीक है, जगह नहीं तो मैं लिख देता पोटास, प्रति थैला केजी में दिया गया है। क्लोरीन, और यहाँ पर लिख देते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ब्रांड जो दिए हुए हैं, ब्रांड पी है और क्यू है, और आवश्यकताएं कितने कितने की हैं ये यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पी ब्रांड वाले में फास्फोरिक अम्ल 1 केजी है, पोटास आपका 3 केजी है, क्लोरीन आपका 1.5 केजी है। क्यू ब्रांड के एक थैले में फास्फोरिक अम्ल 2 केजी है,
पोटास आपका 1.5 kg है और क्लोरीन आपका 2 kg है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें पी ब्रांड में तो नाइट्रोजन है 3 kg और आपका नाइट्रोजन क्यू ब्रांड वाले में कितना है 3.5 kg। आवश्यकताएं आपके क्वेश्चन में देख लीजिए दिया हुआ है कि कम से कम 240 kg फास्फोरिक अम्ल, 270 kg पोटास, 240 kg कम से कम फास्फोरिक अम्ल, 270 kg कम से कम पोटास और अधिक से अधिक क्लोरीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? क्लोरीन की अधिक से अधिक मात्रा 310 kg, 310 kg अधिक से अधिक होना चाहिए क्लोरीन की मात्रा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो हमें मिनिमम निकालना है ना जी, नाइट्रोजन की मात्रा मिनिमम हो सके तो मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में यहाँ से क्या बच जाएगा? तो एक्स थैले हैं पी प्रकार के और एक थैले में 3 kg है, पी वाले एक थैले में नाइट्रोजन 3 kg है तो यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन 3x kg हो जाएगा और क्यू वाले में एक थैले में 3.5 kg, 3.5 kg है और ये वाई थैले हैं इसके तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 वाई। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से हम लोग रैखिक असमिका प्राप्त करेंगे। तो देखिए पी ब्रांड वाले एक थैले में 1 kg है आपका फास्फोरिक अम्ल और x थैले हैं तो x kg हो जाएगा और जो क्यू ब्रांड वाला थैला है उसमें एक थैले में 2 kg फास्फोरिक अम्ल है तो हमें वाई थैले लिए हैं तो 2y हो जाएगा और यहाँ कम से कम कह रहा था 240 kg की हो सकता है तो 240 या 240 से अधिक भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 1.5y कम से कम 270 kg का रहा है यानी कि 270 से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 1.5 कॉमन कर ले क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270, ये जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड करेगा इधर तो क्या हो जाएगा, तो भेज दीजिए उधर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 1.5x प्लस का 2y, अधिकतम का रहा था ना क्लोरीन की मात्रा यानी कि 310 या 310 के से कम होना चाहिए, उसमें अधिकतम 310 है यानी कि यहीं तक जाएंगे, इससे कम तक भी ले सकते हैं। थैलों की संख्या 0 और 0 से अधिक होगी, माइनस में तो है ही नहीं ना, तो ऋणोत्तर विरोध भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब लिखेंगे यहाँ पर दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर एक एक करके देखिएगा, रैखिक समीकरणों में बदलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू में 240, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 180 और तीसरा हो जाएगा आपका 1.5x प्लस का 2y इक्वल टू में 310। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इनके यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, तभी ना हम लोग फिर इनका ग्राफ खींचेंगे जी। चलिए तो हम लोग इनके लिए 3 चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तीनों के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इनका ये चार्ट बना लिए और फिर हम लोग इनके 2-2 सॉल्यूशन सबके निकालेंगे, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे जी। चलिए अब इसका हम लोग चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं 0, तो ये जाएगा उधर भाग में तो 120 आ जाएगा, वाई 0 रख देते हैं, एक्स का 240 आ जाएगा। एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं तो वाई का 180 और वाई 0 रख देते हैं तो एक्स का 90, ये जगह भाग में तो हो जाएगा आपका 90। एक्स वाई, यहाँ देखिए एक्स का 0 रख देते हैं, 0 हो जाएगा तो ये 2 जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 155 हो जाएगा, 310 में भाग हो जाएगा आपका कितना से, यहाँ पर हो जाएगा 2 से, तो आपका आ जाएगा 155। अच्छा, वाई 0 रख देते हैं, तो 310 में भाग हो जाएगा 1.5 से, तो ये आ जाएगा 206.6 अप्रॉक्स में ही ना आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 310 में भाग कर देंगे ना आप कितना से, 1.5 से, तो अप्रॉक्स में यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस।
ठीक है। चलिए ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स इधर देते हैं आप एक्स डैश, वाई और यहाँ पर ले लेते हैं वाई डैश। 20 से 40 करते हैं, 20 40 60 80 100, 100 के बाद 120 140 160 180 200 200 220 240, 3 3 6 3 9 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पता है ना 20 40 60 ऐसे करके लिया है। ठीक है, तो 0 और 1200, 0 और 120, सॉरी देखिए 2 20 40 60 80 100 और ये 120, 0 120 और 240 और 0 ये हो जाएगा, 240 और 0 ये हो जाएगा। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यही आपकी इसकी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी ना जी। चलिए, तो इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर देते हैं। इसका समीकरण क्या था जी? तो इसका समीकरण था x प्लस 2y इक्वल टू 240, x प्लस 2y इक्वल टू में 240। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। ठीक है, 0,180, 0,180, तो यहाँ 120 है तो ये 140 160 और फिर ये 180, तो 0,180, फिर 90,0, 20 40 60 80 और ये 100 हो गया इसके बीच में यहाँ पर 90,0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसका समीकरण, इसकी रेखा को समीकरण यहाँ लिख देते हैं। क्या था जी? x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू में 180, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 180। चलिए अगला देखते हैं, 0 और 155। तो 0 और 155 की बात करोगे तो 0 और 155 देखो कहाँ हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 140 होगा, ये 160 होगा, 160 हो जाएगा ये, तो 140 160, दोनों के बीच में ये 150, ये 150 और ये 160, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाएगा आपका 155। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, 155। फिर दूसरा देखो 206.6, 206.6, तो ये आपका 200 होगा, ये 220 और 200 ये आपका 40 हो गया, ये 200 ये 220, तो ये 200 और इन दोनों के बीच 210 और यहाँ 200 आपके बीच में हो जाएगा 205, और 205 से थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 206.6, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप कोई रेखा खींचना चाहोगे तो वह रेखा कुछ इस तरह से आएगी, ये ना हो जाएगी जी। चलिए, तो इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो इस रेखा का समीकरण क्या है? तो 1.5x प्लस 2y इक्वल टू 130। ठीक है, इसका है समीकरण 1.5x प्लस 2y इक्वल टू में 310। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हल क्षेत्र का पता करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 0 0 पर असमीकाएं। ठीक है, देखते हैं 0 0 पर असमीकाएं क्या होती हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पर देखिए, पहला और दूसरा में ग्रेटर देन और इक्वल टू, और तीसरे वाले में लेस देन है। चलिए यहाँ इसमें भी काम चल जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 2 गुना 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240, तो 0 ग्रेटर है या इक्वल है 240 के? नहीं है, असत्य है। दूसरे वाले में 2 गुना 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो क्या ये आपका 0 ग्रेटर है या इक्वल है 180 के? ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तीसरे वाले में चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 310, तो यहाँ क्या 0 लेस देन है 310 से? हाँ बिल्कुल है, ये आपका सत्य है, लेस देन है ना जी, सत्य है। चलिए, तो ये वाला तीसरा वाला यानी कि ये जो रेड वाला देख रहे हैं, ये वाला सत्य हो रहा है। ठीक है,
और बाकी ये दोनों सत्य हो रहा है। तो इन दोनों के बाहर और इसके अंदर, तो ये वाला ही ना हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हल क्षेत्र। तो कोणीय बिंदु एक ये ए हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा बी हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा ये सी हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कोणीय बिंदु ए का निर्देशांक, तो ये तो ऐसे ही सामने सामने दिख ही रहा है हमें, है ना। यहाँ पर देखिए ये किसके सामने है, तो यहाँ देखो ये 20 और ये फिर ये 40 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का वैल्यू 40, x का वैल्यू 40 आप इस वाले समीकरण में रखो ना, तो x का 40 रखोगे तो 40 दूना 80, 80 जाके उधर घट जाएगा, y का 100 आ जाएगा। ऐसे देख लो 10 20 30 सॉरी 20 40 60 80 और 100, तो 40 और कॉमा में 100 हो जाएगा इसका निर्देशांक। बी वाले के लिए चलते हैं, तो बी वाले के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये किसके सामने है, ये देखो ये आपके किसके सामने है, तो यहाँ देख लो 20 40 60 80 100, 100 के बाद 120 140, 140 के सामने है, x का मान 140 है और 140 जब इस वाले में रख देंगे तो उधर जाके ये घट जाएगा, तो उधर जाके घटेगा तो आपका आ जाएगा 100 और 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 50 आ जाएगा। तो 140 को 50 और सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा का और इस रेखा का। ऐसे तो इसके सामने दिख ही रहा है कि x का यहाँ 20 है और y का कितना हो जाएगा, ये आपका 140 हो जाएगा, यानी 20 में 140 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, ए 40 में 100, बी 140 50 तथा सी आपका 20 में 140 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, मिनिमम वैल्यू सही ना मतलब है यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ये चार्ट बना लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कोणीय बिंदु जो दिए गए हैं यहाँ पे लिख लेंगे, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और यहाँ जो z इक्वल टू में था 3x प्लस का 3.5 वैल्यू से यहाँ लिख देंगे। चलिए तो कोणीय बिंदु यहाँ पर क्या है, 40 100 140 50 और फिर है आपका 20 में 140। तो चलिए 40 100 पे इसमें रखेंगे तो ये 120 और फिर यहाँ पर 350, यानी आ जाएगा ये 470। इसको रखेंगे 140 और 50 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 595। 20 और 140 को रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 550। तो मिनिमम तो यही ना हो रहा है, मिनिमम यही हो रहा है कितना पर, तो 40 100 पर, 40 100 पर मिनिमम हो रहा है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः पी ब्रांड के 40 थैले तथा क्यू ब्रांड के 100 थैले लेने पर न्यूनतम क्या था जी, नाइट्रोजन था ना जी, नाइट्रोजन की मात्रा न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 470 केजी हो जाएगी, 470 केजी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।